Hey guys, this is Rinki Dubey. Welcome to my channel. How are you all? I hope you all are doing great and enjoying your new year as well. So have an amazing new year to all of you. And from today onwards, I'm starting my YouTube journey and here you will learn English basic to advanced. So before starting anything, I must say that ask yourself why you want to learn English. And trust me, when you will get the motive, it will be very easy to learn English. So now I'm expecting that you all have done it. So without wasting time, let's get started. Okay. So as you all know that English learning process is divided into three categories: basic, intermediate and advanced. So today we will start with basic and basic में हम आज क्या सीखेंगे? सिंपल सेंटेंसेस को सीखेंगे आज. और सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं? डेफिनेटली आपके मन में तुरंत आ गया होगा कि सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं. तो चलो कोई भी डाउट नहीं रखते, इसे क्लियर करते हैं. सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? इन सिंपल सेंटेंस ओके, you will not find any kind of action which is performing by subject. यानी आपको जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पर सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी काम नहीं किया जाएगा, कोई भी काम नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ उसके स्टेट के बारे में पता लगेगा. डेफिनेटली आपके मन में अभी ये आ रहा होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो डेफिनेटली आई विल लेट यू नो कि सब्जेक्ट क्या होता है. ठीक है. तो सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में आप बात करते हैं. आप और हम अगर अपनी डेली लाइफ को देखें तो हम किसी न किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं, या तो उसके स्टेट के बारे में या तो उसके एक्शन के बारे में. ठीक है. अब देखो ये बच्चा, अगर हम इस बच्चे के बारे में बात करें, हम पिक्चर के माध्यम से समझेंगे डैट कि ये देखो यहाँ पर ये बच्चा है. अगर ये सब्जेक्ट है हमारा और हम इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट हुआ. इन सब के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हुआ? ये हमारे सब्जेक्ट्स हुए. अब स्टेट क्या होता है? ठीक है, स्टेट को समझते हैं. देखो बच्चा जो है बहुत ही शॉक्ड है. ठीक है, आप इसके फेस के एक्सप्रेशन से पता लगा सकते हैं शॉक्ड है. तो ये क्या है? इसका स्टेट है. ये क्या है? ये बच्चे डरे हुए हैं, तो ये क्या है? इनका स्टेट है. आप यहाँ पे देखिए, इस पिक्चर में आप देखेंगे, ये देखो ये बच्चा खुश है, बैठा हुआ है बाइसिकल पर. ठीक है, ये बच्चा भी खुश है, ये खड़ा हुआ है. ठीक है, दोनों खड़े हैं, ये बैठा है और खुश है. ये क्या है? इसकी स्टेट है. ठीक है, ये इनकी क्या है? स्टेट है. अब आप दूसरी पिक्चर भी देखेंगे. यहाँ पे देखो, इस पिक्चर को आप ध्यान से देखो तो आप देखेंगे वेट. इस पिक्चर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये बच्चा डरा हुआ है और ये जो वीमेन है ये काफ़ी गुस्से में है. तो ये क्या है? इन दोनों की स्टेट है. क्या है? स्टेट है. यहाँ पर ये देखो काफ़ी खुश है. तो खुश होना, दुखी होना, ठीक है, गुस्सा होना, खड़े रहना, बैठना, बैठे रहना, टीचर होना, प्रोफेसर होना, अच्छे होना, बुरे होना, ठीक है, ये सब क्या है? ये स्टेट में आता है. आई थिंक नाउ इट्स क्लियर. आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. अब क्या है? देखो आपके आज हम प्रेजेंट में सिंपल सेंटेंसेस को सीखेंगे. तो प्रेजेंट में डेफिनेटली आपके मन में आया गया होगा कि प्रेजेंट में सिंपल सेंटेंसेस कैसे. तो प्रेजेंट क्या होता है? आपका आज जो है वही प्रेजेंट है. अब इसमें सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं? ठीक है. अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट तो आपको पता ही लग गया कि वो जिसके बारे में हम बात करते हैं. तो प्रेजेंट में जो सब्जेक्ट की जो स्टेट है, यानी अगर इस पिक्चर को हम लें और इसका समझ लें ये प्रेजेंट में है. ठीक है, तो ये प्रेजेंट में जो इसकी स्टेट है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, प्रेजेंट में जो सब्जेक्ट की स्टेट है उसके बारे में बात की जाएगी. ये जो पिक्चर्स हैं आप देख रहे हैं आप अपने सामने, ठीक है, ये सारी पिक्चर्स, इसमें जो प्रेजेंट में जो सब्जेक्ट की स्टेट है बेसिकली, अब हम उसके बारे में बात करेंगे. अब कुछ ऐसे समझते हैं, देखो चीज़ों को. देखो जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, ठीक है, उनकी क्या स्टेट है. अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? डेफिनेटली आपके मन में आ गया होगा. तो सिंगुलर सब्जेक्ट यानी जो काउंटिंग में एक है वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो. फॉर एग्जांपल, कुछ एग्जांपल्स के साथ हम चीज़ों को समझेंगे सो डैट ये इजी हो जाएगा समझना. यहाँ पर एक बच्चा है, देखो ये खड़ा है. ठीक है, अब हमें एक ही बच्चे के बारे में बात करना है, तो ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है. क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है. लेकिन अगर ये हम दोनों बच्चों के, इन तीनों के बारे में बात करें तो ये क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा. ठीक है, हमें फोकस किस पर करना है? सिंगुलर पर करना है. तो यहाँ पर अगर आप किसी भी काउंटिंग में जो एक है और आप जिसके बारे में बात करना चाहते हो, ठीक है, काउंटिंग में एक है और आप जिसके बारे में बात करना चाहते हो या कर रहे हो, डेट इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट. वो क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है.
अब कैसे, जैसे इंग्लिश में सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, जैसे ही शी, किसी बॉय के लिए आपने ही का यूज़ किया, ही गर्ल के लिए शी का, किसी का नाम ले लिया, ही शी इट, राम श्याम राधा संध्या, ठीक है, कल्पना, कोई भी आप कोई भी नाम ले लीजिए, कोई भी ही शी का यूज़ करिए और इसके साथ आप तुरंत इसका यूज़ करेंगे, देन यू विल डिफाइन द स्टेट ऑफ सब्जेक्ट। उसके बाद आप सब्जेक्ट की स्टेट के बारे में बताएंगे। आई थिंक नाउ इट्स क्लियर, ठीक है। जैसे अब चलो सेंटेंसेस भी बनाएंगे डेफिनेटली। यहाँ पर देखिए ये इस बॉय को तो हम कह सकते हैं, देखो ही इज़ स्केर्ड, वो डरा हुआ है, ही इज़ स्केर्ड। अब इसका नाम रखेंगे कुछ, ठीक है, जैसे राहुल इज़ स्केर्ड, राहुल इज़ स्केर्ड। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये सारे डरे हुए हैं, तो हम अभी जो प्लूरल है उनकी बात नहीं करेंगे। अच्छा चलो अब हम इस लेडी की बात कर लेते हैं, ठीक है। इस लेडी को देखो ध्यान से, चलो पहले इसको हम शी कहेंगे, ठीक है, शी इज़ एंग्री, वो गुस्से में है, ठीक है। सेकंड इसका नाम कुछ रखते हैं, चलो संध्या इज़ एंग्री, संध्या नाराज है, ठीक है, संध्या गुस्से में है काफ़ी ज़्यादा। अब क्या है, यहाँ पे कोई पिक्चर ले लेते हैं, यहाँ पर दूसरी पिक्चर ले लेते हैं। देखो पहले तो हम इस बॉय के बारे में बात करेंगे, तो हम बोलेंगे ही इज़ स्टैंडिंग, वो खड़ा है, ठीक है, और ये बैठा है, ही इज़ सिटिंग, वो बैठा है, ही इज़ हैप्पी, ओके, वो खुश है। अब इसका नाम कुछ रखते हैं, चलो मोहन नाम रख लेते हैं, ही इज़ हैप्पी और मोहन इज़ हैप्पी, मोहन इज़ सिटिंग ऑन द बाइसिकल, ठीक है, चीज़ें क्लियर, ठीक है। अब ऐसे ही गर्ल, अब जितनी आप अपने आसपास देखिए, जो भी इस समय जो भी कोई बैठा है, खड़ा है, खुश है, नाराज़ है, उस पर सेंटेंसेस बनाइए, ठीक है, वो उसकी स्टेट हुई, जिसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं और सिंगुलर है, उसके साथ इसका यूज़ करिए और उसकी स्टेट को डिफाइन करिए। इट्स वेरी सिंपल। एंड नाउ कम टू द सेकेंड थिंग, ओके, सेकेंड सिंगुलर सब्जेक्ट। सेकेंड सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, आई, ठीक है, आई इज़ अ सेकेंड सिंगुलर सब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखो कि अगर हम बात करें आई के साथ क्या होता है, एम का यूज़ होता है, आई के साथ एम का यूज़, जैसे आई एम हैप्पी, आई एम सैड, आई एम स्टैंडिंग, आई एम सिटिंग, ओके ओके, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, वी कैन टेक दिस एग्जाम्पल, दीज एग्जाम्पल्स, ओके। एंड नाउ कम टू द प्लूरल, ओके, अब हम प्लूरल की बात करेंगे। नाउ वी टॉक अबाउट प्लूरल। सो प्लूरल कैसे, आप चीज़ों कैसे समझते हैं, पिक्चर्स, फिर वी विल यूज़ पिक्चर्स, देन इट विल बी वेरी इजी टू लर्न। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर हम इन तीनों की बात करते हैं तो क्या बोलेंगे, दे आर हैप्पी, ठीक है, ये होता है प्लूरल। प्लूरल होता है जो काउंटिंग में एक से ज़्यादा हो, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट वो होते हैं जो बेसिकली काउंटिंग में एक से ज़्यादा होते हैं, ओके। अब जैसे कि यहाँ पर ये सारे क्या हैं, एक से ज़्यादा हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा। अब यहाँ पर बोल सकते हैं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे दे आर हैप्पी, और अगर तुम खुद को इसमें कंसीडर करते हो, जैसे एक खुद तुम हो इसमें फॉर एग्जांपल, तो हम कह सकते हैं वी आर हैप्पी, वी आर सैड, वी आर अपसेट, कुछ भी आप कुछ भी अपने स्टेट के बारे में बता सकते हैं जो कि एक्शन में कंसीडर न किया जाता हो। नाउ अब क्या करेंगे, अब नॉट का यूज़ करेंगे, निगेटिव सेंटेंसेस को बनाएंगे, तो निगेटिव, ठीक है, तो इज़ एम आर प्लस नॉट, तो जितनी भी चीज़ें आपको बताई, जैसे ही के साथ ही इज़ नॉट, ओके, ही इज़ नॉट हैप्पी, ही इज़ नॉट सैड, ही इज़ नॉट अपसेट, शी इज़ नॉट अपसेट, और राधा इज़ नॉट अपसेट, मोहन इज़ नॉट अपसेट, और मोहन इज़ नॉट अ डॉक्टर, मोहन इज़ नॉट अ टीचर। तो ऐसे आप चीज़ों को बनाएंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, उसके बाद आई एम, ओके, आई एम नॉट, जैसे आपको कुछ बताना है, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ गुड स्पीकर, ओके, आई एम नॉट अ गुड लिसनर। तो ऐसी चीज़ों को आपको बताना है, ठीक है, जो कि आपकी स्टेट के बारे में बताएं। अब क्या है, अब यहाँ पर प्लूरल के साथ, जैसे प्लूरल के साथ आपको आर का यूज़ करना है, देन यू हैव टू यूज़ नॉट, एंड देन यू हैव टू यूज़ द स्टेट ऑफ सब्जेक्ट। आपको उसका जो स्टेट है उसे यूज़ करना है, उसे बताना है, यू हैव टू डिफाइन द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, ओके। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस, जैसे
दे आर नॉट हैप्पी, अगर हम इनके बारे में बोलना है, दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट सैड, ओके, दे आर नॉट सैड हम कह सकते हैं, दे ऑल आर नॉट सिटिंग, वो सभी बैठे नहीं हैं। और यहाँ पर अगर हम पास के एग्जाम्पल्स ले लें, जैसे ये हमारे पास में है, तो दीज पीपल्स आर नॉट, ठीक है, ओके, दीज चाइल्ड्स आर नॉट, ओके। ओके, तो यहाँ पर ऐसे आप चीज़ों को एग्जांपल्स ले सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, जो प्रेजेंट की सेकंड कैटेगरी है जिसमें हैज़ हैव का यूज़ होता है कुछ बताने के लिए, जैसे कोई चीज़ पास है, ठीक है, पास होना, पास होना, अगर कोई चीज़ किसी के पास है, आपको इफ़ यू वांट टू से और इफ़ यू वांट टू टेल एनीवन दैट ही इज़ हैविंग दैट और दोज थिंग्स, सो आप क्या करेंगे, हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे। हैज़ उन सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा, जैसे ही, शी, इट, राम, श्याम, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हुए यानी जो काउंटिंग में एक है उनके साथ आपको हैज़ का यूज़ करना है। अब जैसे कैसे बताते हैं, चलो, जैसे एक सेकेंड, पिक्चर, ओके, ही हैज़ अ बाइसिकल, उसके पास क्या है, बाइसिकल है, ही हैज़ अ बाइसिकल, ठीक है। और रोहन हैज़ अ लग्जीरियस लाइफ, रोहन हैज़ अ लग्जीरियस लाइफ। और रोहन हैज़ अ गुड मोबाइल फ़ोन, रोहन हैज़ अ टीवी, राधा हैज़ अ गुड कलेक्शन ऑफ बुक्स, और कुछ भी आप कह सकते हैं। रोहन हैज़ अ गुड नॉलेज ऑफ हिज सब्जेक्ट, ओके, तो रोहन को अपने सब्जेक्ट के बारे में अच्छा नॉलेज है, रोहन हैज़ अ गुड नॉलेज ऑफ हिज सब्जेक्ट। तो अगर आप जब भी आप सिंगुलर सब्जेक्ट लेंगे तो आप क्या करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे। आप प्लूरल की बात करेंगे, हम हैव का यूज़ करेंगे, ठीक है। प्लूरल जितनी भी सब्जेक्ट हैं, आई के साथ भी आपको हैव का यूज़ करना, और जितनी भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके साथ आप हैव का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे वी हैव और दे हैव, जैसे यू हैव, आई हैव, ठीक है, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेंसिल, आई हैव अ पेंसिल बॉक्स, आई हैव अ मोबाइल, आई हैव अ टीवी, आई हैव अ बिग हाउस, और वी हैव अ बिग हाउस, वी हैव अ वेरी बिग कार, और कुछ भी आप ऐसे एग्जांपल्स ले सकते हैं, एंड देन यू कैन लर्न, ओके। सो अब आप क्या करेंगे, अब निगेटिव की बात करेंगे हम, इसमें निगेटिव कैटेगरी की बात करेंगे। जैसे अगर आपको प्लूरल में बोलना है कि उसके पास या हमारे पास गाड़ी नहीं है, तो वी डोंट हैव अ कार, वी डोंट हैव अ कार, और यू डोंट हैव अ कार, यू डोंट हैव अ बिग हाउस, यू डोंट हैव अ पेन, यू डोंट हैव अ पेंसिल बॉक्स, तो आप ऐसी चीज़ों को बोल सकते हैं, ओके। एंड आप क्या है, डस की बात करेंगे, डस नॉट की, ठीक है। जैसे अब ये कहाँ, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं जहाँ पर हैज़ लगा होता है वहाँ पर डस का यूज़ होगा, ठीक है। जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं वहाँ पर अगर निगेटिव बनाना है तो डज नॉट हैव का यूज़ करना होगा। कैसे, जैसे हमने बोला शी हैज़ a apple phone, okay, she has a apple phone, but she doesn't have apple phone, she doesn't have a mobile, she doesn't have a big house, she doesn't have a car, she doesn't have a, or he doesn't have a good knowledge of English, okay। सो ऐसे आपको निगेटिव में चीज़ों को बताना है, डिफाइन करना है। आई थिंक नाउ ऑल द कॉन्सेप्ट आर क्लियर, सो दैट्स इट फॉर अ डे। आज का टॉपिक को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और अगले वीडियो में हम पास्ट में सिंपल सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आई हों, और अगर आपको पसंद आई हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपना प्यार बनाए रखें, प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। ओके, थैंक यू।